हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर जनवरी 2025 का रीडिंग। जब तक हम कार्ड्स को फ्लिप कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे बढ़ते हैं आपके की कार्ड की तरफ। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, रीच आउट टू मी ऑन 8448901791। आपका की कार्ड हैप्पी फैमिली। बहुत सारा फैमिली टाइम मिलेगा आपको, बहुत सारा ऐसा वक्त मिलेगा जो आपको अपने रिश्ते को स्टेबल करने में लगा सकते हैं आप। बहुत सारा ऐसा टाइम जो आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं। वेकेशन इज ऑन द कार्ड्स। एक हैप्पी फैमिली कार्ड है जेमिनाइज के लिए। तो बहुत सारा अच्छा वक्त परिवार के साथ, अगर आप साथ में नहीं हैं तो आप रीयूनाइट कर पाएंगे अपने परिवार के साथ। वो वक्त आपके पास आ रहा है जो आप रियली चाहते थे जनवरी 2025 में। अगला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। देख रहे हैं एक एक करके सारे कार्ड्स फ्लिप करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे एनर्जीज के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स डोमिनेट कर रहे हैं अब तक आपके कार्ड्स को लेकर, और जैसे ही मैंने वॉन्ड्स बोला कप्स भी आ गए हैं रीडिंग में। तो अगला जो कार्ड है वो है टावर का कार्ड। ठीक है। उसके अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। घबराइएगा नहीं, किसी भी कार्ड को देखकर हर कार्ड का अलग मीनिंग हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पहले के और बाद के कार्ड्स किस तरह से प्लेस्ड हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, और फिर है आपके पास डेथ का कार्ड। दोबारा बोलूँगी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं इन दोनों कार्ड्स को देखकर, क्योंकि मुझे पता है कि ये नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आगे बढ़ रहा है। पहला जो कार्ड है, पहला जो सेट ऑफ कार्ड्स है आपके लिए जनवरी के लिए, वो है कार्ड किसी भी ऐसे परेशानी का, ऐसे मुद्दे का जिसका हल निकल कर नहीं आ रहा था। ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे थे। रीज़न ये था कि इनमें से कोई भी इंसान जो यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, वो आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और अगर बात कर भी रहे तो सब लोग एक ही साथ एक ही नोट पे शुरू होते और एक ही नोट पे ख़त्म होते। तो जब लोग आपस में एक दूसरे को सुनेंगे नहीं तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल आएगा। आपको व्यू पॉइंट्स तो समझने पड़ेंगे ना सब लोगों के, किसी चीज़ को समझने के लिए। तो वही यहाँ पर एनर्जीज है। उसके अलावा यू विल हैव अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि आप उस पोजिशन में इस वक्त जब आपकी बात सुनी जाती है या आपको सुना जाता है। आपके अंदर भी वो सेंस ऑफ लीडरशिप आ रहा है कि अब मैं जो कहूँगा वो होगा, और अब मेरी बात का कुछ वैल्यू है लोगों के बीच में। ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ये लीडरशिप एरा जहाँ पर आप कुछ लीड कर रहे हैं वहाँ पे भी हो सकता है। लीडरशिप या लीड करने के जो आपके चांसेस हैं रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, आपको हर जगह पर वो चांसेस इस वक्त मिलेंगे। 2 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। देखिए, ये इंसान जो है ना, अब ये जो कर रहे हैं ना उसमें बहुत कंफर्टेबल हो गए। उनको लगता है कि बस ये तो मैंने कर लिया, अब ये तो दिस इज माई फोर्टे। बदन फोर्टे के बियॉन्ड क्या है, यहाँ से आगे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या देखा जा सकता है। अब चाहे तो इसे आप मैजिक बॉल समझ लीजिए, चाहे आप इसे ग्लोब समझ लीजिए। ये अगर मैजिक बॉल है, उसमें देख रहे हैं कि मैजिक बॉल टेल मी व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर फॉर मी। एंड इफ इट इज अ ग्लोब, द पर्सन इज लुकिंग एट दिस ग्लोब एंड सेइंग कि ये तो एक्सप्लोर कर लिया, अब अगली जगह क्या। तो अपने लिमिट्स के बियॉन्ड आप कुछ करने की कोशिश करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपके अंदर वो सेंस ऑफ डूइंग समथिंग चैलेंजिंग एंड डिफरेंट दिस ईयर विल कम ऑन, इज देयर ऑन द कार्ड्स। एक नई अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर कार्ड में नजर आती है। कुछ ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते थे काफ़ी वक्त से, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे थे, वो जो है कार्ड्स के अंदर यहाँ पे एविडेंट है। तो अपना प्लानिंग करिए, स्ट्रेटेजाइज करिए, क्योंकि काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपको वो चीज़ मिलेगी। हीलिंग के कार्ड्स, अगर फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी या चीज़ें थोड़ी हेल्थ वाइज बढ़िया नहीं चल रही थी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी जो हेल्थ है उस इंसान की आपकी लाइफ में, अगर ये खुद की आपकी हेल्थ है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पार्टी टाइम है, पार्टी करिए, लेकिन अब लिमिट्स को जान लीजिए। लोगों से बात करिए, सोशलाइज करिए, लेकिन अपनी लिमिट्स को जान कर रखिए। देखिए, ये बहुत ही इंडिपेंडेंट क्वीन है, इनको पता होता है इनको लाइफ में क्या करना है। सब चीज़ें, सारे डिसीजन ये अपने हिसाब से लेती हैं, अपने कंट्रोल से लेती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको पता है कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो करेज, डिटर्मिनेशन एंड जॉय, तीनों चीज़ें कार्ड्स के अंदर यहाँ पे नजर आती हैं। जनवरी विल ब्रिंग दैट फॉर यू। जनवरी में एक और कार्ड है जो है आपका टावर का कार्ड। अब देखिए, टावर का जो कार्ड है, मैंने आपसे कहा था घबराने की जरूरत नहीं इन कार्ड्स को देखकर किसी भी तरीके से। अगर आप रिलेशनशिप में हैं जेमिनाई, और आपको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप इज फॉलिंग फ्लैट, कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें खराब हो गई हैं, अगर एक ही फ्रेज में बोला जाए तो आपका घर टूट रहा है, आपका महल सपनों का टूट रहा है, वो टूट रहा था, इट वॉज इन प्रोसेस, एंड समहाउ आपको लगेगा कि एक एक्सेप्टेंस आप अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में महसूस करेंगे। देयर इज अ चांस ऑफ रीयूनाइटिंग, रिकंसिलिएशन,
योर इन योर करंट रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप आपको लगेगा कि टूट रहा है, लेकिन टूटते टूटते आप उसे वापस बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। ना सिर्फ ये मंथ, बट आगे वाले आने वाले जो मंथ होंगे वो भी आपको इसी तरह की एनर्जीज रिफ्लेक्ट करेंगे। एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगले 2 महीने जनवरी एंड फरवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा था घबराइए नहीं इस कार्ड को देखे। घबराइए इसलिए नहीं, क्योंकि जो चेंज जो होता है ना, बदलाव जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। बदलाव के बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। अगर मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं आएगा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे नहीं आएगा, चीज़ें नहीं बदलेंगी, तो ना तो डेट बदलेगी, ना दिन बदलेगा, और ना ही एनर्जीज बदलेंगी, ना ही प्लैनेट्स को मौका मिलेगा अपनी अपनी पावर दिखाने का। उसी तरह से सैटर्न का ईयर गया है, मार्स का ईयर आया है, एनर्जीज चेंज हुई हैं, और वही चेंज जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आएगा जो या तो वो अनएक्सपेक्टेड थे, वन। सेकंड, आप बहुत खुश नहीं होंगे उन चेंजेस को लेकर, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव लाइफ पाथ आपको देकर जाएगा फ्रॉम अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो तैयार रह जाइए, ओपन आर्म्स के साथ आप प्लीज़ अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करिए और मूव ऑन करिएगा लाइफ में। अब कुछ लोगों के दिमाग में ना ये क्वेरी रह जाएगी कि कार्ड तो बहुत नेगेटिव है, एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव, बट देन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। चलिए एक बार क्लैरिफाई करते हैं अपने कार्ड्स के साथ ना। लेट्स टेस्ट द एनर्जीज ऑफ योर डाउट्स। क्विकली चेक करते हैं कि आपको इस कार्ड की एनर्जीज क्या है। उसके अलावा हम टी लीफ कार्ड से भी एक कार्ड पुल करेंगे और देखेंगे कि जेमिनी के लिए क्या एनर्जी है। आई डोंट वांट टू पुट यू इन कंफ्यूज स्टेट। टडा, मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए हमने कोई डिश बनाई है ना, वी कुक्ड समथिंग, ठीक है, और हमको लगा चीज़ एकदम परफेक्ट बनी है, जो रेसिपी के स्टेप्स थे मैंने सब फॉलो किया, सब कुछ डाला है, ठीक है, एवरी इंग्रेडिएंट, एवरी स्पाइस, एवरीथिंग आई हैव एडेड एज आई वाज टोल्ड। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं मेजरमेंट में थोड़ी सी कमी रह जाती है, और जितना आपने मेजर किया आपने मेजरिंग कप से, उससे थोड़ा सा कम रह गई कोई चीज़ या थोड़ी ज़्यादा डल गई। ये वही सिचुएशन है कि आपको लग रहा है चीज़ें एकदम परफेक्ट है, लेकिन आपको काम करने की ज़रूरत है अभी भी। या तो अब देखिए, यहाँ कलर भरने की ज़रूरत है पेंटिंग के अंदर, उनको लग रहा है कि सब ठीक है, परफेक्ट है, कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये रियलाइजेशन कि इसमें रंग नहीं है, ये सोचने में आर्टिस्ट को थोड़ा वक्त लगेगा। आप बस वहीं स्टेज पर है कि आप एकदम उस एज पर हैं जहाँ पर आप परफेक्शन के बिल्कुल किनारे पर हैं, उसे बस आपको क्रॉस करना है विद सम मोर लर्निंग, मोर एफर्ट्स। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को पे काम करिए। मैंने आपसे कहा था ये पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव नहीं है, तो ये रहा आपका प्लेसमेंट कार्ड का, ये पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव नहीं है। आप परफेक्शन के एज पर हैं, आपको बदलाव मिलेगा, और वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में वो रंग लेकर आएगा, वो परफेक्शन लेकर आएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। आई वुड लव टू रीड फॉर यू इन द मंथ ऑफ Feb 2025 नाउ। अपना ध्यान रखिए, पर ध्यान रखने से पहले एज कमिटेड ध्यान तो रखते रहिए, एक्चुअली ध्यान रखने से पहले कुछ नहीं होगा, आप ध्यान रखते रहिए। हम एक कार्ड और पुल करेंगे जेमिनी के लिए, विच विल बी वन मोर लास्ट कार्ड फॉर यू एज अ की मैसेज। इसको लेते हैं, फैमिली विशेज कमिंग ट्रू। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ ये कार्ड्स नहीं हैं, दीज आर कंसल्टेंट्स, दीज आर पीपल जो एक दूसरे से बात करने की क्षमता रखते हैं। वेल का कार्ड है, फैमिली विश कम ट्रू, फैमिली विश कम ट्रू। तो दो मतलब यहाँ से समझिए, एक परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते थे तो वक्त आपको मिलेगा। अगर आप परिवार बनाना चाहते थे तो इफ़ यू आर ऑन फैमिली वे एंड यू वांट टू गो फॉर दैट पाथ, आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ट्राई फॉर इट, ऑल द बेस्ट। मैं आपको फिर से मिलूंगी Feb 2025 में आपके नेक्स्ट मंथ के रीडिंग्स के साथ। तब तक ध्यान रखिए।